बॉलीवुड की ताज़ा हलचल में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास जून 2025 के मध्य की कुछ दिलचस्प रिपोर्टें हैं। आज हम इन्हीं सुर्खियों के पीछे के जो संकेत हैं ना, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि भाई बॉक्स ऑफिस के आंकड़े क्या कह रहे हैं, पर्दे के पीछे क्या पकड़ा है और आगे क्या उम्मीदें हैं। बिल्कुल। ऊपर से देखने में तो लगता है कि सब कुछ चमकदार है, बड़े सितारे लौट रहे हैं, कमाई भी अच्छी हो रही है। लेकिन थोड़ा गहराई में देखें ना, तो कुछ दिलचस्प पैटर्न और कुछ सवाल भी दिखते हैं, खासकर दर्शकों की पसंद को लेकर और इंडस्ट्री के जो समीकरण बदल रहे हैं उनको लेकर। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं बॉक्स ऑफिस से ही। आमिर खान की सितारे जमीन पर की जबरदस्त चर्चा है। हाँ, काफी। एडवांस बुकिंग बहुत शानदार रही, 1 करोड़ पार। कुछ अनुमान तो कह रहे थे 3.6 करोड़ तक गए। अच्छा। और पहले दिन के लिए भी 30 करोड़ की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा था। एक रिपोर्ट में तो ये भी था कि 24 घंटे में बुकिंग में 500% का उछाल आया। अरे वाह, 500%। ये क्या इशारा है? मतलब सिर्फ स्टार पावर है या कहानी में भी दम लग रहा है? हाँ, वही सवाल है। और देखिए, साथ में अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 वो भी मजबूती से टिकी है। 165 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है भारत में। हाँ, उसका कलेक्शन भी अच्छा चल रहा है। तो ये आंकड़े उत्साहजनक तो है और ये दिखाता है कि बड़े बजट और जो जाने पहचाने चेहरे हैं, हाँ, वो अभी भी भीड़ खींच रहे हैं। बिल्कुल सही है। और साल के पहले 5 महीनों का जो आंकड़ा है, करीब 5,000 करोड़ का कलेक्शन। हाँ, वो आंकड़ा बड़ा इम्प्रेसिव है। पिछले साल से 27% ज्यादा। ऊपर से तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगता है, पर इसमें सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सफलता बस कुछ गिनी चुनी बड़ी फिल्मों की वजह से है, या जो छोटी या मीडियम बजट फिल्में हैं वो भी अपनी जगह बना पा रही हैं? ये अच्छा पॉइंट है। और कहीं ये सिर्फ टिकट की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उसका असर तो नहीं, ये भी देखना होगा। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, इस बॉक्स ऑफिस की कामयाबी का असर शायद हमें कास्टिंग और प्रोडक्शन में भी दिख रहा है, लेकिन वहां तस्वीर थोड़ी अलग है। हाँ, कैसे? जैसे एक तरफ बोमन ईरानी जैसे कलाकार हैं, 44 की उम्र में डेब्यू किया और साबित करते हैं कि भाई सफलता लगन पर निर्भर करती है। बिल्कुल बिल्कुल, उम्र कोई बाधा नहीं है। और वहीं मराठी एक्टर सुबोध भावे, वो संत तुकाराम बायोपिक से मुख्य भूमिका में आ रहे हैं बॉलीवुड में। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मतलब नए दरवाजे खोल रहे हैं। हाँ, जो अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें थोड़ी अनिश्चितता भी दिख रही है। जैसे हेरा फेरी 3 को लेकर अक्षय कुमार का वो बयान आया कि फिंगर्स क्रॉस्ड, उम्मीद बाकी है। हाँ, मैंने पढ़ा था। तो ये दिखाता है कि बड़ी फ्रेंचाइजीज भी मतलब आसानी से आगे नहीं बढ़ पाती कभी-कभी। सही। और वो उज्जवल निकम की बायोपिक वाली खबर, आमिर खान का हटना और राजकुमार राव का आना। हाँ, वो एक बड़ा बदलाव है, काफी चौंकाने वाला भी। हाँ, वही मैं कह रहा था, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या ये दिखाता है कि अब स्टार पावर से ज्यादा शायद कहानी और किरदार पर फोकस बढ़ रहा है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या फिर कौन जाने, शायद सिर्फ डेट्स का मामला हो या कोई क्रिएटिव डिफरेंस हो। लेकिन ये जरूर दिखाता है कि इंडस्ट्री में जो समीकरण है ना, वो तेजी से बदल रहे हैं। हाँ, ये तो है। मतलब बड़े नाम अब कोई गारंटी नहीं रहे शायद, और नए चेहरों के लिए या अलग बैकग्राउंड के कलाकारों के लिए मौके बन रहे हैं। हाँ, एक तरह का मंथन चल रहा है लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक मंथन चल रहा है। और ये मंथन सिर्फ बड़े पर्दे पर नहीं है, स्ट्रीमिंग पर भी जारी है। हाँ, OTT पर। नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो का 3रा सीजन। हाँ, सलमान खान के साथ शुरू हो रहा है। हाँ, पहले गेस्ट सलमान हाल। हाँ। और कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी, वो भी एक्टिंग में आ रहे हैं OTT पर। अच्छा, मुनव्वर भी। हाँ, तो ये देखिए, ये OTT और सिनेमा का कितना दिलचस्प तालमेल दिख रहा है। बिल्कुल। जहां आमिर जैसे सितारे बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, वहीं कपिल और मुनव्वर जैसे नाम OTT पर अपनी पकड़ बना रहे हैं या बना चुके हैं। तो OTT अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहा, वो एक पैरेलल मंच बन गया है। सही कहा। जो टैलेंट को नए रास्ते दे रहा है। और इसी बीच वो संजय कपूर के निधन पर करिश्मा कपूर और बच्चों के हस्ताक्षर वाली खबर, हाँ, वो हमें इंडस्ट्री के मानवीय पहलू की भी याद दिलाती है। बिल्कुल। अच्छा, आगे देखें तो 27 जून को 2 फिल्में आ रही हैं, काजोल की माँ और सोनाक्षी सिन्हा की निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस। हाँ, दोनों इंटरेस्टिंग लग रही हैं। और जुलाई में भी मेट्रो इन दिनों जैसी फिल्में हैं। तो क्या लगता है, ये आने वाली फिल्में जो मौजूदा ट्रेंड्स हैं उन्हें आगे बढ़ाएंगी? देखना होगा। माँ और निकिता रॉय जैसी फिल्में जिनमें स्थापित अभिनेत्रियां हैं मुख्य भूमिका में, हाँ, ये शायद महिला केंद्रित कहानियों की जो स्वीकृति बढ़ रही है उसको दर्शा सकती हैं। हो सकता है। और मेट्रो इन दिनों जैसी मल्टी स्टारर शहरी कहानी, वो शायद रिश्तों की जो उलझनें होती हैं उन पर फोकस करेगी, जो आजकल दर्शकों को पसंद भी आ रहा है। सही।
तो कुल मिलाकर बॉलीवुड में इस वक्त काफी हलचल है। हाँ, बहुत कुछ हो रहा है। बॉक्स ऑफिस पर वापसी के संकेत तो हैं, पर कुछ सवालों के साथ। बिल्कुल। कास्टिंग में नए समीकरण बन रहे हैं और OTT वो अपनी जगह मजबूत कर रहा है। खास नजर रहेगी सितारे जमीन पर के प्रदर्शन पर और इन आने वाली फिल्मों पर भी। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। बताइए। ये जो मिश्रण हम देख रहे हैं, मतलब स्थापित सितारों की वापसी हो रही है, रीजनल सिनेमा और कॉमेडी जगत से नए चेहरे आ रहे हैं, बड़े पर्दे और OTT साथ साथ चल रहे हैं, तो ये सब हिंदी सिनेमा के दर्शकों की जो बदलती हुई मानसिकता है उसके बारे में क्या बताता है? हाँ। क्या दर्शक अब सिर्फ स्टारडम नहीं देख रहे? क्या वो कहानी, कॉन्सेप्ट और विश्वसनीयता, इन सब का एक संतुलित पैकेज ढूंढ रहे हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये सवाल आने वाले समय में और गहराएगा। इस पर सोचना चाहिए।